ओके, थोड़ा वेट करो। थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, बट क्लास स्टार्ट करें उससे पहले बता देता हूँ कि कल से हमारा चक्रा बैलेंसिंग या चक्रा हीलिंग का जो वर्कशॉप है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इंटरेस्टेड हो तो अटेंड ज्वाइन करना। ओके, सिर्फ 3-4 दिन का वर्कशॉप है। 99 रुपीज़ है वर्कशॉप की प्राइस, फीस। ओके, तो ज्वाइन करना हो तो कर लेना। सर लिंक लिंक मिल जाएगी सर ग्रुप में सर। इसके लिंक पेमेंट की जी सर। पेमेंट की डिटेल मैंने ग्रुप में ऑलरेडी भेज दी है। हम्म, हाँ, ऑलरेडी भेज दी है। देखो, अभी मैसेज किया है। और इसके साथ ये 16 कोर्स की रिकॉर्डिंग भी फ्री में मिलेगी चक्रा हीलिंग के साथ। ओके, ग्रुप में भेजा है वो 16 कोर्स कौन कौन से है वो। ओके, तो जल्दी से बस क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है। शायद आज क्लास 1 घंटे में ख़त्म करनी है, पर होगी नहीं तो शायद 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो टाइम हमारे पास कम है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉरी। ओके, तो पाइथागोरन ग्रिड की बात की थी हम, उसको हम आगे ले जाते हैं अब। तो पाइथागोरन में कैसे 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 ग्रिड बनती है, कैसे बनाते हैं। किसी की ग्रिड अगर फिल करनी है तो कैसे फिल करते हैं वो भी हमने कल देखा था। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं। ओके, तो ऐसा है कि अगर किसी की ग्रिड में 1 2 3 तीनों प्रेजेंट है, ओके, तो ऐसे लोग प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। इस तरह से 1 2 3 तीनों नंबर अगर है तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे प्लानर प्लानर बहुत ही अच्छे होते हैं। Okay, because of their mind are always busy analyzing and organizing every small details in depth. Okay, तो ये सब चीजें होने की वजह से ये वो बहुत ही अच्छे प्लानर होते हैं, लेकिन इसकी वजह से वो रिलेशनशिप में अच्छे नहीं होते। ओके, क्योंकि उनका ध्यान है वो ये सब सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा होता है, तो रिलेशनशिप में वो अच्छे नहीं होते। उसके बाद है अगर 4 5 6 हो अगर किसी की ग्रेड में, तो ऐसे लोगों का विल पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। सेल्फ कंट्रोल बहुत ही होता है ऐसे लोगों के अंदर। डिटर्मिनेशन बहुत ही होता है। ओके, बिग टास्क प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीजें ये हैंडल कर पाते हैं। ओके, बट ये सब वजह ये सब चीजों की वजह से ये लोग स्टॉप बॉन्ड भी हो सकते हैं। ओके, ऐसे लोग स्टॉप बॉन्ड भी हो सकते हैं। और दूसरा ये कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी ऐसे लोगों का हो सकता है। ओके,
ज़्यादा प्रॉमिस दे सकते हैं, ऐसे कि मैं तेरे ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद है 7 8 9 अगर हो, अगर ओके, तो ऐसे लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करना चाहते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं। इसकी वजह कभी कभी इनको, हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसे लोगों को पता ही नहीं है कि कब स्टॉप करना चाहिए, ओके, और कब रिलैक्स रहना चाहिए। अल्टीमेटली क्या हो सकता है कि अगर लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब शांति से बैठना पड़े, तो क्या होता है, बोर हो जाते हैं ऐसे लोग, ओके, क्योंकि ऐसे लोग क्या, एक्टिव रहना पसंद है, इनको बैठना पसंद नहीं है, तो बोर हो जाते हैं ऐसी चीज से। उसके बाद है डिटर्मिनेशन। अगर 1 5 9 हो, तो ऐसे लोगों का डिटर्मिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। जैसे कि हमारे मोदी, हमारे पीएम मोदी के पास है 1 5 9 तीनों है, ओके, तो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होता है, अपने रूल्स पे अड़े रहते हैं और अपने अपने फोकस, गोल पे बहुत फोकस होता है इनका, ओके। इस वजह से ऐसे लोग हैं वो सक्सेस पाते हैं लाइफ में। बट ये लोगों को ओपिनियन नहीं सुनते हैं, ओके। ये सीखना चाहिए कि लोगों को ओपिनियन, इनको सुनना, लोगों के ओपिनियन सुनना चाहिए और उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर 1 4 7 हो, ओके, यहाँ पाइथागोरस ग्रिड में देखते हैं कि 1 4 7 कैसे बनेगी ग्रिड। ये ग्रिड बनेगी 1 4 7, इस तरह से बनेगी अगर तीनों नंबर है तो। ओके, तो ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल होना मतलब ये संसार के जो भी सारी ड्यूटी है ना, उसमें ज्यादा ध्यान होता है इनका। दुनियादारी बहुत होती है ऐसे लोगों में, ओके। मटीरियलिस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं। और मटीरियलिस्टिक इतने ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से लाइफ में स्मॉल थिंग्स, जो स्मॉल चीजें हैं उसको एंजॉय नहीं कर पाते। उसके बाद है एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस। यहाँ मैं इमोशनल बैलेंस बताऊंगा, ओके। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर क्या है, इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा होता है। ये लोग कभी भी इमोशनली डिस्टर्ब नहीं रहते हैं कभी भी, अगर 2 5 8 तीनों नंबर है तो। इमोशनल बैलेंस अच्छा होता है और इंटेलिजेंट होते हैं, लोगों के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं। उसके बाद है एरो ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब बहुत ही प्रेजेंस ऑफ 3 6 9, ओके। इसीलिए आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा कि 3 6 9, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने ऐसा कहीं ना कहीं बोला होगा कि 3 6 9 अगर हो किसी की ग्रेड डीओबी में, तो वो बहुत अच्छा है, या इसको बहुत अच्छा नंबर, ये तीनों साथ में हो तो अच्छा है। क्योंकि ऐसे लोगों का दिमाग है वो बहुत ही अच्छा होता है, इंटेलेक्ट होना मतलब दिमाग बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। ऐसे लोग साइंटिस्ट टाइप होते हैं, ओके। साइंटिस्ट
बट इनके अंदर एम्पैथी, कम्युनिकेशन और इंटीमेसी की कमी होती है। कम्युनिकेशन मतलब यहाँ कनेक्शन कहूँगा, इमोशनल कनेक्ट, लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, मेंटली ज़्यादा काम करते हैं, मेंटल, है ना, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। कहते हैं ना कि ये तो पर्सन बहुत माइंडेड है। ओके, तो ये बहुत ही माइंडेड होते हैं। उसके बाद है एयर ऑफ कंपेशन, मतलब कि ऐसे लोग बहुत ही दयालु होते हैं। 357 अगर हो ओके, स्पिरिचुअल होते हो और दयालु होते हैं, फेथफुल, काइंड, लॉयल, क्रिएटिव। ओके, उसके बाद है अगर कोई पाइथागोरियन में कोई एरो मिसिंग है, ओके, मतलब कि कोई नंबर मिसिंग है तो क्या कहेंगे हम। तो अगर 4 5 6 मिसिंग है तो हम क्या, ऐसे लोग हैं ना वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होंगे, खुद से, लोगों से, एंड वेल दुनिया से भी। ओके, सबसे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होंगे ये। उसके बाद है अगर 7 8 9 तीनों नंबर ना हो तो ऐसे लोग है वो बहुत ही हेजिटेटेड होंगे, हेजिटेशन बहुत ही होगा इनके अंदर। ओके, 1 4 7 अगर मिसिंग है तो ऐसे लोग इम्प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, दुनियादारी नहीं होगी इनके अंदर। उसके बाद है 2 5 8 अगर तीनों नहीं है तो ऐसे लोग इमोशनली बहुत सेंसिटिव होंगे। ओके, कोई भी इनको रुला रुला देगा और किसी के भी बातों में आ जाएंगे। ओके, जल्दी दे गेट ड्रेन वेरी क्विकली एंड वेरी फास्ट, लोगों की बातों में इमोशनली ऐसे लोग, कोई भी इन्हें बुद्धू बना सकता है। ओके, उसके बाद है एरो ऑफ पुअर मेमोरी, या अब मैं ऐसा कहूंगा कि एरो ऑफ इडियट्स। ओके, अगर 3 6 9 तीनों मिसिंग हो तो ऐसे लोगों के अंदर अ, वो कहते हैं ना, दिमाग जरा सा भी काम ही ना करता हो, ऐसा होगा ऐसे लोगों के अंदर। कि हम इनको कहते हैं ना कि उनको ये भी समझाना पड़ता है कि 5 × 3 = 15 होता है। ओके, फिर हमें उनको समझाते हैं कि 5 को हमें 3 बार करना है, उसकी वजह से 5 × 3 है वो 15 होता है, तो भी वो समझते नहीं है। मतलब इतना वो इतने वो होते हैं वो। ओके, इतना उनका दिमाग है वो जरा सा भी काम नहीं करता है। तो ओके, तो ऐसे जल्दी से ये बोर हो जाते हैं और अपने ट्रैक से भटक जाते हैं, लर्निंग और कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। एरो ऑफ इनडिसीजन 1 5 9 अगर मिसिंग हो, ओके, तो ये कभी लाइफ में कभी डिसीजन ही नहीं ले पाते कि उनको लाइफ में करना क्या है। ओके, जैसे कि कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा, आप भी न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, लेकिन 2 साल बाद फिर से कुछ एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, तो फिर ऐसा दिमाग में ऐसा आएगा कि एस्ट्रोलॉजर बनना है। ओके, जनरली ये अकल्ट वाली लाइन में जो होते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ ऐसा, वो जनरली ये सब ऐसे लोग ही होते हैं। ओके, आप लोग अकल्ट में आए हो तो मोस्टली आप लोगों में से 80% लोग ऐसे ही होंगे कि जिनको वो इनको मालूम ही नहीं होगा, मतलब आज तक अच्छी तरह से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि लाइफ में बनना क्या है। ओके, और लाइफ में बनना क्या है और करना क्या है। उसके बाद है एरो ऑफ लॉनलीनेस। ओके, अगर 3 5 7 है वो तीनों नंबर अगर मिसिंग है तो ऐसे लोग
लाइफ में अकेलापन फील करेंगे, क्योंकि ये लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। अगर लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो अकेलापन महसूस होगा लाइफ में। ओके, पर यह याद रखना कि ये चीज तभी महसूस होगी कि तीनों के तीनों नंबर अगर मिसिंग है। ओके, कोई भी एक नंबर है तो ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं लोसो ग्रेड की। तो लोसो ग्रेड में इस तरह से यहाँ 492 होते हैं, यहाँ 357 होता है, यहाँ 816 होता है। तो यहाँ इसके साथ कुछ लिखा भी है। तो इसका मतलब ये लोसो ग्रेड ये कहती है कि अगर जिसके पास 4 नंबर है ना, तो ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी, वेल्थ या फॉर्चून होगा। ओके, जिसके पास 9 नंबर है उसके पास प्रॉस्पेरिटी तो नहीं कहूँगा मैं, पर नेम, फेम एंड एनर्जी होंगी ऐसे लोगों के पास। ओके, 2 नंबर है उसके पास मतलब रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और स्पाउस अच्छे मिलेंगे ऐसे लोगों को। 3 नंबर है ऐसे लोगों की समझदार होंगे, फैमिली होगी अच्छी, डेली इनकम अच्छी होगी और हेल्थ अच्छी होगी। 5 नंबर जिसके पास है उसको एनर्जी होगी, उनके पास बैलेंस, वो बैलेंस होंगे, स्टेबिलिटी होगी। 7 नंबर वालों के पास क्रिएटिविटी होगी, जनरली चिल्ड्रन इनके अच्छे होंगे और एंटरटेनमेंट मिलेगा इनको लाइफ में। फिर से ओके, 8 नंबर है तो ऐसे लोगों के पास नॉलेज होगा, एजुकेशन होगा। ओके, यहाँ नॉलेज है वो ऐसा नॉलेज नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, लेकिन दुनियादारी का नॉलेज। ओके, यहाँ जो नॉलेज होता है ना 3 नंबर में, यहाँ भी नॉलेज होता है और यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ जो होता है वो स्पिरिचुअल नॉलेज होता है और यहाँ जो होता है वो दुनियादारी का एजुकेशन। यहाँ भी जो एजुकेशन होता है ना वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए। ओके, ऐसा नहीं, ऐसा 3 नंबर भी एजुकेशन का है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये पैसा कमाने का या कैरियर बनाने का एजुकेशन है और ये है लाइफ में समझदार बनने का एजुकेशन है। आई बात समझ में? 1 नंबर है कैरियर, सक्सेस, प्लानिंग, ये सब चीजें होगी ऐसे लोगों के पास। 6 नंबर वालों के पास अच्छे फ्रेंड होंगे, ट्रैवलिंग करना पसंद होगा और ऐसे लोगों की लाइफ में हेल्पिंग पीपल होंगे। ओके, हाउ टू फील लोसो ग्रेड। तो एक डीओ भी है 15/5 15/5/1989। तो हम मूलांक करेंगे, इसका मूलांक बनेगा 6, भाग्यांक बनेगा इसका 2, पूरा टोटल करेंगे तो। ओके, सारे नंबर है हमें लोसो ग्रेड में पुट करने हैं। तो देखो 1 मैंने यहाँ रखा, फिर 5 आया तो 5 भी रखा, फिर से 5 आया तो 5 भी रखा। ओके, फिर ये नंबर भी इसमें ऐड करने, 1 9 आया तो 1 और 9 भी ऐड करना है। तो 1 फिर से ऐड किया, यहाँ 9 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया मैंने, और फिर से 9 आया तो 9 ऐड किया। ओके, पर यहाँ अभी लोसु ग्रिड और वैदिक ग्रिड में डिफरेंस ये है कि यहाँ हमें साइकिक ये सेंचुरी नंबर है ना वो भी ऐड करना है हमें यहाँ, पर हमें मूलांक और भाग्यांक ऐड नहीं करना है। ओके, तो यहाँ बोल देता हूँ।
don't add Mulang and Pagyang separately. And दूसरा, add, put century number also as well in grid. ओके, सेंचुरी नंबर ऐड करना है लोसू ग्रिड में। तो यहाँ 15 से जो 6 बना वो हमें ऐड नहीं करना है, और डेस्टिनी नंबर जो 2 बना वो ऐड नहीं करना है। अदरवाइज पुट ऑल नंबर विच यू सी इन डेट ऑफ बर्थ। ओके, डीओबी में आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना, वो सारे नंबर आपको ग्रिड में डालने हैं। डोंट पुट मूलांक एंड पाग्यांक सेपरेटली। आई बात समझ में? तो इस तरह से ग्रेड बनेगी। और एक एग्जांपल देता हूँ, कोई देना चाहेगा अपनी डीओबी तो एक बता देते हैं। सुप्रिया जी। कोई डीओबी दियो ग्रुप में। हाँ, 16/10/1974 कर लो। 7/9 नहीं, अभी मेरे दूसरी एक मिल गई है, देख लेते हैं, यही देख लेते हो। 1970। अच्छा ठीक है ठीक है। क्योंकि 7 की पोजीशन यहाँ है तो 7 यहाँ रखेंगे, फिर 9 की पोजीशन है वो यहाँ है तो यहाँ रखेंगे, फिर 1 की पोजीशन है वो यहाँ है तो यहाँ रखेंगे, फिर ये 9 आया तो ये 9 की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ रखेंगे, फिर से 7 की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ रखेंगे, और फिर से 9 की पोजीशन आई तो 9 यहाँ रखेंगे। ठीक है? इस तरह से ये ग्रिड फिल होगी। ओके, ओके, चलो अब इसके अलावा इसके जो कॉम्बिनेशन है वो देखते हैं। योगाज इन लोसू ग्रिड। ओके, तो लोसू ग्रिड में 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन है, 3 वर्टिकल प्लेन है, और 2 डायगोनल प्लेन है, और 4 स्मॉल प्लेन है। तो सबसे पहले है 492। ओके, इसे मेंटल प्लान कहते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों का दिमाग है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके, जैसे पाइथागोरियन ग्रिड में जैसे 369 थी ना, इसी तरह ये लोसू ग्रिड में 492 है। ओके, ऐसे लोग दिमाग से काम करते हैं, साइंटिस्ट टाइप होते हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं। उसके बाद है इमोशनल प्लेन। सर जैसे मान लिया 2 ना हो, और जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 9 हो और मंथ 4 हो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तीनों आने चाहिए, तीनों आने चाहिए। इस तरह से हम ग्रेड बनाए ना उसकी, जैसे हमने यहाँ इसकी ग्रेड फिल की, हाँ। डीओबी की, तो ये डीओबी में देखो ये लाइन पूरी हो रही है 951 वाली। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके, तो इस तरह से मतलब कि इनके अंदर ये 951 वाला जो ये योगा है ना वो बन रहा है इनके अंदर। अच्छा। ओके, तो ये तीनों के तीनों नंबर होने चाहिए जी। उसके बाद है इमोशनल प्लेन। अगर 3 5 7 तीनों नंबर अगर है तो ऐसे लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। ओके, ऐसे लोगों के अंदर स्पिरिचुअली अच्छे होते हैं, लोगों के साथ इमोशनली कनेक्शन बहुत जल्दी से बन जाता है, इंट्यूशन पावर अच्छा होता है।
उसके बाद है फिजिकल और प्रॉस्पेरिटी प्लेन 816। ओके, तो ऐसे लोग हैं ना वो प्रैक्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, फिजिकल या और इनके पास प्रॉस्पेरिटी भी बहुत होती है। ओके, इसीलिए इसको नाम प्रॉस्पेरिटी भी नाम पड़ा है, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकल प्लेन ज़्यादा कहूँगा। ओके, ऐसे लोग, तो ये क्या काम करते हैं, ये दिमाग से काम करते हैं, ये दिल से काम करते हैं, और ये कहाँ से काम करते हैं, बॉडी से काम करते हैं, मतलब हाथ पैर से काम ज़्यादा करते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माइंड, ये माइंड से ज़्यादा काम करते हैं। ये हार्ट से, ये विथ हैंड एंड, ओके, ये हाथों से मतलब बॉडी से ज़्यादा काम करते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। और अभी तो जनरली ये लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोग हैं ना, वो अपना खुद का बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली ऐसे लोगों का अपना खुद का बिजनेस होता है, ये फिजिकल प्लेन वालों का। ओके, ऐसे लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है वर्टिकल प्लेन। ओके, यहाँ देखो, ये 438, 951 और 276 हमने अभी देखा, 492 देखा, 357 देखा, और 816 देखा। उसके बाद ये डायगोनल प्लेन भी आएगा, 456 भी आएगा और 258 भी आएगा। तो ऐसे लोग थॉट प्लान है। ओके, तो वो 438 वाली है। तो अब यहाँ भी ये लोग है ना, वो प्लानिंग बहुत अच्छा करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का, सॉरी, किसी भी प्रॉब्लम का इनके पास सॉल्यूशन होता है। ओके, इसीलिए ये कंसल्टेंट बन सकते हैं और काउंसलर बन सकते हैं। हम कंसल्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि हमें लोगों को सॉल्यूशन देना है ना, किसी भी तरह से, चाहे वो हम न्यूमरोलॉजी से दे, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से दे, चक्रा हीलिंग हमें आता है तो चक्रा हीलिंग से दे, किसी भी तरह से दे। हमें क्या करना है, कंसल्टेंसी और काउंसलिंग करना है लोगों का। तो जिनकी थॉट प्लान बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम में से निकलने के इनके पास, जिनको एक रास्ता भी नहीं मिलता है, इनके पास 1000 रास्ते होते हैं। ओके, पर यहाँ प्रॉब्लम भी है कि ऐसे लोगों का फिर ओवर थिंकिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, क्योंकि पूरा मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद है व्हील प्लेन। तो हमने पाइथागोरियन में देखा था 951, वहाँ सेम था। ओके, सेम मतलब वही सेम है। वहाँ वहाँ भी 951 बन रहा था, लेकिन कोई अलग अलग तरीके से बन रहा था। ओके, पर उसका मीनिंग तो व्हील व्हील प्लेन ही था। कैसे बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, ऐसे 159 इस तरह से बन रहा है। ओके, पर मीनिंग क्या था, व्हील प्लेन, विल पावर बहुत अच्छी होती है। मैंने मोदी का एग्जांपल दिया था। ओके, तो यहाँ भी सेम ही है, व्हील प्लेन बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कि विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद है एक्शन प्लेन 276। तो ऐसे लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं। ओके, जिन इस चीज को आप ऐसा देखो कि आपको कोई भी काम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्लानिंग करेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। तो 438 क्या है, प्लानिंग है। फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग कि मैं अब इस काम को पूरा करूंगा, तो वो क्या है, 951 है। और उसके बाद क्या है, वो काम स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, एक मतलब उस पर
काम करना पड़ेगा। तो 276 क्या है, वो है एक्शन। ये क्या है, आपने थॉट, आपने थिंकिंग किया, फिर आपने डिसाइड किया, डिसीजन लिया, फिर आपने एक्शन ली। ओके, तो सबका प्रॉब्लम, अगर किसी के पास ये पूरी लाइन नहीं होगी तो वो कभी भी, वो प्लानिंग कर लेगा लेकिन एक्शन नहीं ले पाएगा। जिनके पास ये होगा वो, और मान लो कि किसी के पास ये है और ये नहीं है, तो वो बिना सोचे काम करने लगेगा। आई बात समझ में? ओके, तो तीनों में से थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। या तो फिर उसको मालूम होना चाहिए कि उसके पास सिर्फ ये है ना, तो उसको कंसल्टेंट ही बनना है। ओके, क्योंकि वो एक्टिव, एक्शन तो ले नहीं पाएगा वो। ओके, लोगों को सलाह दे पाएगा वो, तो उसको क्या बनना है, कंसल्टेंट ही बनना है या काउंसलर ही बनना है। यहाँ क्या, अगर यही है उसके पास, तो क्या करना है उसको, जिसमें सिर्फ एक्शन लेनी हो ऐसा कुछ काम करना है, जैसे कि बॉडी बनाना हो, ओके, एक्सरसाइज करना हो, योगा करना हो। ओके, ये सारी चीज़ों में सिर्फ बॉडी से मतलब एक्टिव रहना होता है, तो ऐसा काम करना है फिर उसको। अगर यही है सिर्फ, ओके, तो ये क्या कर सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि इसका विल पावर अच्छा है, तो लोगों को भी ये मोटिवेट कर सकता है। तो इस तरह से हमें सोचना है। ओके, उसके बाद है डायगोनल प्लेन। तो गोल्डन योगा प्लेन मतलब 4 5 6 अगर है, तो ऐसे लोगों के पास, ये कहते हैं ना कि इसको क्या कहते हैं, इसे एक राजयोग कहते हैं। ऐसे लोगों के पास सब कुछ होता है। ओके, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। उसके बाद है सिल्वर योगा प्लेन 258 अगर हो ऐसे, तो ऐसे ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है। मैं सिल्वर योगा की जगह इसको, या प्रॉपर्टी योगा भी कह सकते हो इसको। छोटी उम्र में ही इनका घर बन जाता है। ओके, इनको मैं और थोड़ा आप अच्छी तरह से गो थ्रू कर पाए, इसीलिए मैं आपके लिए एक नई, आपके लिए ऐड कर देता हूँ। ओके, नई नोट्स में ये अपडेट होके आएगा।
ओके चलो ये इसको अच्छी तरह से फॉर्मेट करके देना पड़ेगा आपको, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा बाद में। ओके अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फैक्ट्स एंड सीक्रेट्स। तो ये देख लेते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं न्यूमरोलॉजी के और सीक्रेट्स हैं। जिनका डेस्टिनी नंबर 4 होता है, ऐसे लोगों को बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है ओके अपने गोल को अचीव करने में। जिनका डेस्टिनी नंबर 6 होता है वो बहुत ही केयरिंग होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिनका डेस्टिनी नंबर 2 होता है, ऐसे लोगों के साथ आप बहुत ही अ, अच्छी तरह उनके साथ बहुत ही जल्दी से आप अच्छा फील करने लगोगे। मतलब कि वहाँ आपको वो टेंशन नहीं होगी कि मैं क्या बोलूँ, ओके किस तरह से बिहेव करूँ, उस तरह से। डेस्टिनी नंबर 1 वाले पहले शुरुआत में डिपेंडेंट होते हैं, पर धीरे धीरे से वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं। डेस्टिनी नंबर 7 वाले अपना ज़्यादा टाइम है वो अपना नॉलेज और विजडम बढ़ाने में लगाते हैं। फिर डेस्टिनी नंबर 9 वाले होते हैं वो बहुत ही सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ में। ओके जिनकी डीओबी में 2 और 8 बहुत दोनों आते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। ये नीचे के जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन है साइकिक और डेस्टिनी के, 91213151 और 85। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है साइकिक और डेस्टिनी के। फिर अच्छे कॉम्बिनेशन है साइकिक और डेस्टिनी के 1913155847। बैड कॉम्बिनेशन है साइकिक और डेस्टिनी के 49283648 एंड 24। सुसाइडल टेंडेंसी और डिप्रेशन देखा जाता है जिनके अंदर दो से ज़्यादा मल्टीपल 2 हो या तो फिर 2 और 8 दोनों हो बर्थ चार्ट में। कोई भी नंबर अगर वो 2 से ज़्यादा बार प्रेजेंट है तो वो नंबर है ना वो प्रॉब्लम करेगा लाइफ में। अगर 5 नंबर है वो मिसिंग है तो ऐसे लोगों का स्टमक है वो बहुत सेंसिटिव होगा, डाइजेशन है वो वीक होगा ऐसे लोगों का। अगर 8 नंबर मिसिंग है तो ऐसे लोग हैं वो अपने फाइनेंशियल मैटर को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर कहते हैं आपको गुड नेम नंबर्स, कौन से नेम नंबर्स अच्छे हैं, वो है 19 23 24 27 32 33 37 39 41 42 46 50 51 55 60 66 73 91 93 and 100। Number 1 and 8 in birth chart indicate maturity। नंबर 3 और 5 दोनों है अगर तो ऐसे लोग इंटेलेक्ट होते हैं। 2 और 9 अगर दोनों है तो ऐसे लोग सेंसिटिव हो गए। 1 एंड 6 अगर दोनों है तो ऐसे लोग लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस करेंगे। 1 एंड 3 अगर दोनों है तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होंगे। 1 एंड 7 है दोनों तो ऐसे लोग नॉबल होंगे, उनका नेचर है नॉबल होगा। 2 और 5 दोनों है तो ऐसे लोग रेस्टलेस होंगे। ओके 5 और 6 दोनों है तो ऐसे लोग मटीरियलिस्टिक होंगे। 9 और 7 दोनों है तो ऐसे लोग इम्पल्सिव हो सकते हैं। 4 और 9 है तो एग्रेसिव होंगे। नंबर 5 है अगर किसी के पास तो ऐसे लोग मार्केटिंग और सेलिंग में अच्छे होंगे। अगर इंजीनियर अच्छा बनना है तो ऐसे लोगों के पास 9 और 1 होने चाहिए। डॉक्टर अच्छा बनना है तो 9 एंड 3 रिक्वायर्ड। 2 4 एंड 8 तीनों नंबर अगर है तो ऐसे लोगों की लाइफ में एडिक्शन होगा। नंबर 2 और 7 है वो इंट्यूशन के नंबर है। नंबर 4 के पास राहु और यूरेनस की वाइब्रेशन है। नंबर 7 के पास केतु और नेपच्यून की वाइब्रेशन है। समझदारी के नंबर है 3 एंड 7। हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए जरूरी है 2 एंड 6। एनर्जी के नंबर है 1 5 एंड 9। 1 5 और 9 है वो एनर्जी के नंबर है।
ओके, उसके बाद है हम कुछ रेमेडीज देखते हैं। ओके, जैसे कि फॉर रेमेडीज फॉर गुड अर्निंग एंड फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो कैश लॉकर के सामने आपको मिरर रखना है, क्योंकि मिरर में जो चीज रिफ्लेक्ट होती है वो बढ़ती है हमारी लाइफ में। कोई भी चीज आप फ्री में मत लो और फ्री में दीजिए भी मत। ओके, ऑलवेज मेक्स ऑलवेज श्योर मेक इंश्योर दैट सम एनर्जी एक्सचेंज। मनी अर्न थ्रू फॉल्स मीन्स नेवर स्टे। ओके, गलत तरीके से पैसा मत कमाइए, अदरवाइज वो टिकेगी नहीं। डोनेट सम पोर्शन ऑफ अर्निंग एवरी मंथ, बाय दिस यू विल गेट द ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। घर में स्त्री की, वुमन की रिस्पेक्ट करिए। अच्छी हेल्थ के लिए 319 एंड 5, ये चारों में से एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए अच्छे हेल्थ के लिए। ओके, यहाँ मैं ऐड कर दूँ वो पॉइंट। एटलीस्ट 2 नंबर शुड बी। और बैड हेल्थ के नंबर है 2 4 8। Never keep any broken vessel in the house to overcome the financial crisis। गाय को हरा चारा खिलाइए वेनेसडे को। फ्राइडे को 3 अनमेरिड गर्ल को खीर खिलाइए। माता लक्ष्मी की पूजा करिए सुबह नहा के। थर्सडे को फास्ट रखिए। घर की वुमन और गर्ल को हैप्पी रखिए। फाइनेंशियल डेप्ट हो अगर, ओके, लोन बहुत बढ़ गई है तो क्या करना है, तो भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। ओम आदित्य नमः मंत्र है वो चयन कर सकते हैं। 2 बनाना ट्री है वो विष्णु टेम्पल में प्लांट करना है और उसको हर रोज पानी देना है। और उसके फ्रूट है वो पुअर पीपल को देना है। बर्न 5 क्लोव्स इन देसी घी विद कैम्फर डेली वाइल यू लीव द होम। भगवान गणेशा की पूजा करिए क्योंकि वो डेप्ट रिमूव कर दे। डू आरती ऑफ लॉर्ड हनुमान ऑन एवरी ट्यूसडे। कीप सॉल्ट इन बाउल एंड कीप दैट बाउल इन बाथरूम। कभी भी लोन का फर्स्ट ईएमआई है वो ट्यूसडे को पे करिए अगर ये पॉसिबल होता है तो। घर को और वर्क प्लेस को बहुत ही साफ रखिए। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट है जो हाउस के, वहां कोई विंडो नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो क्लोज रखे। गिव गजरा टू लक्ष्मी टेम्पल फॉर फ्राइडे। फीड जैगरी टू काउ फॉर 5 संडे एंड यूज योर ओवन हैंड टू फीड द काउ। ओके, अपने हाथों से खिलाना है। चैंट गायत्री मंत्र। फिर हमें ये रूल को फॉलो करिए। ओके, पे एंड टेकिंग लोन में मंडे को कैन आप लोन ले सकते हो और पे भी कर सकते हो। ट्यूसडे को आप ले नहीं सकते पर पे कर सकते हो। वेडनेसडे को ले भी नहीं सकते और पे भी नहीं कर सकते। थर्सडे को आप ले सकते हो पर पे नहीं कर सकते। फ्राइडे को आप ले भी सकते हो और दे भी सकते हो। सैटरडे को दोनों नहीं करना है और संडे को भी दोनों नहीं करना है। लेट मैरिज की रेमेडीज। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स।
avoid multiple relation, offer sweets and cosmetic to small girls, worship God Ganesha and goddess Lakshmi, reads a story related to marriage of Shiva and Parvati from रामचरित्र मानस, शिवलिंग पे पानी का अभिषेक करिए। शिव और पार्वती दोनों को साथ में वर्शिप करिए। राधा कृष्ण की इमेज है वो बेडरूम में रखिए। हल्दी के पानी से नहाइए, सॉरी वाटर में हल्दी मिला के नहाइए। मंडे को फास्ट रख सकती है गर्ल्स है वो। गुरुवार को येलो कलर के कपड़े पहनिए और ओम पार्वती पते नमः ये मंत्र चेंज करना है। उसके बाद है चाइल्ड बर्थ की रेमेडी। फीड रोटी टू काव, क्रॉ एंड डॉग एवरी डे। गिव स्वीट रोटी टू डॉग। सर्व एनिमल्स टू गेट अर्ली हैप्पीनेस ऑफ child. Donate milk in temple. Donate in an orphanage and take blessing from them. Worship Lord Vishnu. Worship Santan Gopal Yantra. Worship banana tree on Thursday. Donate turmeric in temple on Thursday. फिर फीमेल को क्या करना है, जो माता बनना चाहती है उसको मैंगो ट्री का रूट लेना है, उसमें से उसकी पेस्ट बनानी है और उसको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान उसका सेवन करना है। ओके। उसके बाद है डिप्रेशन की रेमेडीज। ओके, मैं इसमें बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, मतलब ये सब नहीं आपको बताऊंगा। बस यहाँ ड्रिंक वाटर इन सिल्वर ग्लास। सिल्वर ग्लास में वाटर पानी पीना है, चांदी के ग्लास में। भगवान शिवा की पूजा करनी है। चांदी के गहने पहनने हैं। ओम नमः शिवाय चैंट करना है। माता और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है और मेडिटेशन करना है। उसके बाद है रेमेडीज फॉर कोर्ट केस एंड लिटिगेशन। भगवान हनुमान की डेली बेसिस पे पूजा करनी चाहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइट दिया इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन द डे ऑफ हियरिंग। जिस दिन पे हियरिंग हो उस दिन पे उनके सामने दिया करना है। स्प्रिंकल स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस इन कॉर्नर ऑफ द कोर्ट रूम विदाउट एनी वन नॉलेज। ओके, मतलब जो कोर्ट में ये चल रहा हो वहाँ ये करना है। कभी भी घर में स्पाइडर वेब डेवलप नहीं होने देना है। ओके, उसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी आती है। Whenever you enter your house, make sure that you wash your feet. Okay, this will help you keep all the negative energy from the outside world. Stay out. Okay, एनिमल का पोस्टर नहीं रखना है घर में। Wear dark colors when you go to court for the hearing. Okay, डार्क कलर के कपड़े पहन के जाइए हियरिंग के दिन। Keep गोमती चक्र in your pocket when you go for hearing. Okay, फिर wear 5 face पंचमुखी और 7 face सप्तमुखी रुद्राक्ष। डू माँ बगलामुखी पूजा इन योर होम। ओके। ओके, तो इस तरह से है सब कुछ। ओके, हमारा ये वर्कशॉप 2 दिन का जो वर्कशॉप था वो पूरा हुआ। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ये नोट्स आप ग्रुप में डालेंगे? नहीं, ग्रुप में नहीं डालूंगा, आपको पर्सनली मांगना है। जिन लोगों ने क्लास अटेंड की है उनको ही मिलेगी। सर मेरे को भी दे देना। हाँ, ओके, तो आज जिसने भी क्लास अटेंड की है वो पर्सनली मांग लेना। ओके। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कल से चक्रा हीलिंग का वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है। ओके,
ज्वाइन करना हो तो कल ज्वाइन कि, कर। कल कितने बजे है? 4 बजे कल ही है। के 4 बजे ही है। ओके सर। हाँ। सर 7 बजे कोई और क्लास चल रही है क्या फिर शाम को? नहीं, कल 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है चक्रा हीलिंग, वो तो बोल रहा हूँ। तो दूसरी कौन सी क्लास होगी फिर? नहीं, पहले तो आप 7 बजे लेते थे ना। नहीं, 7 बजे नहीं है कोई क्लास अभी। सर 7 बजे कर लीजिए फिर। नहीं, 7 बजे नहीं कर सकते, क्योंकि 7 बजे मैं मोबाइल से क्लास लेनी पड़ती है, और मोबाइल से क्लास लूंगा तो अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि मैं सात ठीक, बजे घर पे होता हूँ। ठीक। सर आज की क्लास में बहुत अच्छा समझ में आया। हम्म। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलो ना। जैसे यूट्यूब का कोई चैनल बनाओ और यूट्यूब चैनल बनाने के लिए तो उसमें ग्रो करे वो, उसके लिए क्या करना चाहिए? ग्रो करने के लिए तो क्या, अभी ऐसा कंटेंट डालना पड़ेगा कि लोग आके देखे, उसमें तो क्या कर सकते हैं। तो कोई रेमेडी तो है नहीं, मतलब उसका कोई वो है नहीं, सिंपल नहीं, जैसे वही। नाम के आगे कोई नंबर दिखते हैं तो वो भी मतलब इफेक्टिव हो। डिपेंड करता है कौन सी चीज की, किस चीज के लिए बनाई है, तो उस तरह से नाम रख सकते हैं। अच्छा। ओके, चलो, तो मैं आज की क्लास को पूरी करता हूँ। ओके, आई होप कि अभी किसी को कुछ पूछना नहीं है। कुछ पूछना है तो ग्रुप में या तो फिर कॉल करके पूछ लेना। सर पर्सनल पे भेज देना।